पठान ने ये दावा कर हैरान कर दिया कि कल जब ओवैसी वंदे भारत से अहमदाबाद से सूरत आ रहे थे तो सूरत से 20-22 किलोमीटर ट्रेन पर किसी ने पत्थर से हमला बोला। हम सब बैठकर देख रहे थे, इतने में धाड़ से एक पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकेंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ये तस्वीर उसी वंदे भारत एक्सप्रेस की है। तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, साथ में वारिस पठान भी बैठे हैं। ट्रेन की कांच का चटका हुआ शीशा भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें AIMIM के नेता वारिस पठान ने ही जारी की हैं। वारिस पठान का दावा है कि हमला ओवैसी को निशाना बनाने के लिए ही किया गया। हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है, ट्रेन में हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, सब थे हमारे साथ, हमने दिखाया है। तो मोदी जी आपके राज्य में क्या हो रहा है? आज एक देश के अंदर एक नेता, एक मुसलमानों का, दलितों का, मजलूमों का हमदर्द निकला हुआ है, कौम के बीच में, लोगों के बीच में, संविधान के दायरे में रहकर डेमोक्रेटिक अधिकार लेकर अपनी बात रखने आ रहा है, तो उसके ऊपर भी आपने ये कर दिया। ये अजब इत्तेफाक है कि जब गुजरात में चुनाव का शंखनाद है तो ओवैसी के समर्थक उन पर पत्थर से हमले का दावा कर रहे हैं। इसी साल जब फरवरी में यूपी में चुनावी बिगुल बजा था, तब दिल्ली से सटे छिजारची टोल प्लाजा पर ओवैसी पर हमले की कोशिश हुई थी। ये तस्वीर उसी हमले की है। हमलावर 3-4 राउंड फायर कर हथियार छोड़ भाग गया था। उस हमले पर तब ओवैसी ने क्या कहा था, आप भी देखिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर कल की वंदे भारत ट्रेन की है, जिस पर कथित रूप से पत्थर फेंके गए, और दूसरी तस्वीर इसी साल फरवरी की है, जब यूपी चुनाव के दौरान ओवैसी पर हमले की कोशिश हुई। आखिर ये कैसा चुनावी संयोग है? संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गोपी घांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और गोपी, क्योंकि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी और किस तरीके के बयानबाजियां हुई, वो रिपोर्ट के जरिए हमने दिखा दिया। एक तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि ये पत्थरबाजी हुई, जिस पर सवाल ये पहला खड़ा होता है कि जहां स्पीड वंदे भारत जैसी ट्रेन की इतनी होती है, तो कोई शख्स कैसे निशाना साध सकता है कि इस ट्रेन, इस कोच में ओवैसी साहब बैठे और मुझे यहां निशाना लगाना है? वो भी एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ रेलवे ने भी अब क्लियर कर दिया है कि वहां पर कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से कोई पत्थर उछलकर उस कांच पे लगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अभी क्या AIMIM पार्टी की तरफ से कोई और बयान सामने आया? क्योंकि इसको तो उन्होंने पत्थरबाजी से जोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, अभी तक इस तरीके का कोई बयान तो सामने नहीं आया। कल आखिरी बयान जो आया वो वारिस पठान का आया, और वारिस पठान ने कहा कि ट्रेन के जिस कोच में वो बैठे हुए थे उस पे पत्थर से हमला किया गया। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, जो रेलवे डिपार्टमेंट भी कर रहा है, कि ओवैसी जी जो है उन्होंने अपनी जगह बदली हुई थी। उनका जो सीट नंबर था उस जगह से वो दूसरी सीट ऊपर बैठे हुए थे। तो सवाल ये आ रहा है कि उन्होंने सीट चेंज क्यों की और क्या वजह थी कि उन्होंने जो सीट चेंज की। और वारिस पठान कह रहे हैं कि जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहीं पे ये पत्थर आके टकराया है। हालांकि रेलवे डिपार्टमेंट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। जब ट्रेन इस स्पीड से गुजरती है तब कई बार ऐसा होता है कि पत्थर उछलकर कांच से टकरा जाता है, और वैसे में ये हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो ट्रेन की स्पीड होती है वो प्रति घंटे 120 से ज़्यादा, क्योंकि
वंदे भारत ट्रेन थी जो हाई स्पीड ट्रेन है, तो वैसे में निशाना लगा के कैसे मारा जा सकता है। और अगर वारिस पठान के बयान को सुने तो दो पत्थर मारे गए, यानी पहली बार एक पत्थर लगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद दूसरा पत्थर उसी जगह पे टकराया। ये कैसे संभव है? क्योंकि स्पीड में थी ट्रेन। तो रेलवे विभाग भी अभी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रेलवे विभाग ने भी इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही ओवैसी ने अपनी जगह क्यों बदली थी ये भी चेक किया जा रहा है। दूसरी बात कि ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात में सरकार जो है वो बीजेपी की है और वैसे में रेलवे विभाग जो है केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, रेलवे विभाग बीजेपी के अंडर में आता है। तो कहीं चुनावी माहौल का फायदा लेने के लिए तो ये चीज़ें नहीं की जा रही है। पुलिस जो है ये अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही पुलिस का ये कहना है, रेलवे पुलिस का, कि ट्रैक का पूरा मॉनिटरिंग किया गया है। वहाँ पे सिर्फ रेलवे के काम के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था। हालांकि अगर कोई अज्ञात लोगों ने इस पे हमला किया होगा तो वो पूरी तरीके से उसका जो सीसीटीवी फुटेज है या जो भी जांच है वो पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ रहा है अर्पिता की जो राजनीति गुजरात के अंदर की जा रही है और गुजरात के अंदर आके ये कहा जा रहा है कि गुजरात में जैसे यूपी के अंदर वहाँ पे गोली चली थी उसी तरीके से यहाँ पे पथराव हुआ है। लेकिन पुलिस जो है वो कह रही है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी अगर कोई दोषी भी पाया जाता है, हालांकि रेलवे पुलिस ये श्योर है कि ट्रैक पे काम चल रहा था जिसकी वजह से स्पीड की वजह से कई बार पत्थर उछल के टकरा जाता है। तो पुलिस ये कह रही है, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि अगर कोई होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ठीक है गोपी सर, आप रहिए। देखिए जिस तरीके से बयानबाजियां आ रही हैं, वारिस पठान से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने क्या कहा इस बातचीत में, जरा वो अंश भी सुनवा देते हैं, फिर गोपी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। साहब, असद ओवैसी साहब, मैं साबिर काबलीवाला, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी हैदराबाद की टीम, हम लोग सब कल अहमदाबाद में थे रात को। वहाँ पे सभा पटाने के बाद आज दोपहर को हम लोग निकले अहमदाबाद से सूरत आने के लिए। सूरत में हमारी सभा थी शाम को, तो हमने वंदे भारत ट्रेन पकड़ी जो तकरीबन 3 बजे अहमदाबाद स्टेशन से निकली। अब अहमदाबाद से हम बैठे थे ट्रेन के अंदर। अब अचानक सूरत आने के कुछ समय पहले, क्योंकि वो सामने स्क्रीन था, किलोमीटर कुछ लिखे हुए थे तो ध्यान है, तो अचानक से फोर्सफुली एक धाड़ करके आवाज आई पत्थर। तो ओवैसी साहब जहां बैठे उनकी तरफ, उस तरफ पत्थर। सेकंड मतलब ओवैसी साहब के पीछे जो बैठा था वहां की खिड़की के ऊपर धाड़ से एक आवाज आया, फिर एक दूसरा पत्थर ठाड़ करके फोर्सफुली दोनों पत्थर आए। आपको मैं फोटो दिखाया हूं, मेरे पास मोबाइल में फोटो है, आप देख लीजिए, पूरी तरह से ग्लास क्रैक हो चुका है। ये फोटो जो है ना, यहाँ पर ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूं। पत्थर इस बाजू पे लगा, ये खिड़की पे, यहाँ पीछे, ये देखिए इस तरफ ये पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ है, ये देखिए हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पर खड़े हो गए थे। फिर सब हम लोग इस तरफ पत्थर था, ये जो खड़े ना, ये युब है, यहाँ ये खिड़की पे पत्थर लगा, तो मतलब ओवैसी साहब के पीछे वाली खिड़की पे आके लगा और फोर्सफुली था वो पत्थर, फोर्स पे था पत्थर। इरादा पूर्वक हमला किया गया, कैसे? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं इरादा पूर्वक हमला था ये। देखिए ये सब, देखिए इतने सारे तो पिक्चर्स में आपको दिखाई रहा हूँ सब। कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। आप इसकी शिकायत कराएंगे कि रेलवे? बिल्कुल करवाएंगे, और रेलवे को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना, उनका कांच फुटा है तो करेंगे कि नहीं, क्या संज्ञान नहीं लेंगे? मार दिया, इतना फोर्सफुली पत्थर आप मार देते हो। बहरहाल हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की तो हमेशा से कोशिश की गई है, मगर दबी नहीं है ओवैसी साहब की आवाज। अब ये लोग क्या समझते हैं, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूपी के अंदर गोलियां चल गई उनके ऊपर, वो नहीं रुके, दूसरे दिन सभा में चले गए, तो इनको क्या लगता है कि हमको पत्थर से डराएंगे? नहीं डरे, हम आए, हमने सभा की, हमने बताया सभा के अंदर कि इस तरह से हमको रोकने के। लेकिन जो हक सच के रास्ते पे चलता है वो कभी डरता नहीं है। अब इतने पत्थर कौन मार सकता है? मोदी जी। गोपी, क्या कोई घायल भी हुआ? क्योंकि कांच चिटका हुआ जरूर दिख रहा है फोटो में, क्या कोई हिस्सा अंदर भी आया था, ये क्या क्लियर हुआ? क्या AIMIM पार्टी की तरफ से कोई कंप्लेन की गई है? रेलवे खुद संज्ञान लेकर क्या कोई और एक्शन कर रहा है? इन लिहाज से अभी तक क्या क्या हुआ? देखिए, अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है, कांच में दरार आई है, कांच का कोई हिस्सा टूटा नहीं था, ना किसी को वहां पे चोट आई है। दूसरी बात जो सामने आई,
वो ये है कि पुलिस ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, क्योंकि कल चुनावी सभा के दौरान वारिस पठान ने ये आरोप लगाया, तो पुलिस ने उनके जो आरोप है उसकी जांच की और जांच में पता चला कि हाँ, कांच को डैमेज हुआ है और उसी को अब रिप्लेस करने का और जो वंदे भारत ट्रेन है उसको वापस नॉर्मल करने का जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पे सवाल ये आ रहा है, देखिए गुजरात के अंदर गुजरात में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर राजनीति भी जो है वो अब तेज हो चुकी है। एक और जहाँ AIMIM अब तक 30 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है, जिसमें सूरत की कुछ सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो वही अगर अहमदाबाद की कुछ सीटों की बात की जाए तो अहमदाबाद की 5 सीटों पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गुजरात की टोटल 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे में ये ऐसी सीट्स है जहाँ पे अगर AIMIM खड़े रहता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारी सीट्स ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन भी है, मुस्लिम जो वोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि लेकिन जिस तरीके से ये पूरे हादसे को एलोब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वारिस पठान इस पूरे हादसे का जिक्र कर रहे हैं, उसमें पुलिस का तो यही कहना है। हालांकि पुलिस ने राजनीति को लेकर कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई दोषी पाया जाता है या अगर कहीं पे भी पता चलता है कि हाँ ट्रैक पर कोई अज्ञात आदमी था तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जो रेलवे में आता है उसी हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि ट्रेन पे पत्थर फेंकना कानूनी जुर्म है और उसके तहत जो IPC की धारा है उसी के तहत रेलवे विभाग जो है वो इसमें कार्यवाही करेगा और किसी को भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आरोप लगा है कि पत्थर फेंका गया है। हालांकि रेलवे विभाग ने जहां पे ये पथराव हुआ है वहां के एरिया को जांच किया तो पता चला कि वहां पे रेलवे का काम चल रहा था और हो सकता है कि वहां पे स्पीड की वजह से कोई पत्थर जो है वो ट्रैक से उछलकर कांच के साथ टकराया है। लेकिन जिस तरीके के आरोप है, हालांकि रेलवे विभाग ये भी कह रहा है कि असुद्दीन ओवैसी जी ने अपना जो टिकट है, अपनी जो सीट है उसी को चेंज किया था। तो कहीं ना कहीं रेलवे को भी ये लग रहा है क्या ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सीट गोपी आप रहिए जरा साथ। ओवैसी का भी बयान सामने आया है। सूरत की सभा में ओवैसी तो पथराव पर कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने PM मोदी के मैंने गुजरात बनाया वाले नारे पर जमकर तंज किया और क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। गुजरात के इस असेंबली इंतखाबात में भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो मोदी ने कल अपने भाषण में कह दिया कि मैंने गुजरात को बनाया। अब आप बताइए, क्या मोदी से पहले गुजरात नहीं था? क्या अभी गुजरात नहीं है? क्या ओवैसी और मोदी के बाद गुजरात रहेगा ना? इंशाअल्लाह। हाँ, गुजरात को किसी ने, मोदी जी आपने गुजरात में एक चीज जरूर बनाई, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया जिससे 150 लोग मर गए। 150 लोग मर गए, जिसमें से 50 मासूम बच्चे थे। 2 साल का एक बच्चा भी था उसमें, 2 साल का एक बच्चा भी था। हाँ मोदी जी, आपने गुजरात को बनाया जरूर कि रोड पर लाकर बच्चों को पीटा जाता है, बेइज्जती की जाती है, मगर एक पत्थर फेंकने वाले बच्चों को रोड पर लाकर मारा जाता है। जिसने 150 लोगों को मरवा दिया उसको कुछ नहीं किया जाता। गोपी, तो अब ये भी एक बड़ा मुद्दा लग रहा है, क्योंकि गुजरात में इस वक्त जो भी हो रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी कुछ कर रही हो, बीजेपी कर रही हो, और अब यह नया ये जो मुद्दा AIMIM पार्टी को मिला है, इसको भी भुनाने की पूरी कोशिश। बिल्कुल, देखिए मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से स्लोगन दिया क्या गुजरात अमे बनाव्યું છે, उसे लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जरिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वैसे में देखिए ओवैसी अकेले ऐसे नहीं है, आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, जो मोरबी ब्रिज हादसा हुआ है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, 135
लोगों की मौत हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि प्रशासन पे ही इसके आरोप लग रहे हैं। वैसे में ओवैसी जो है, ओवैसी भी कहीं इसमें आरोप लगाने में पीछे नहीं है। उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन। यहाँ तक कि जिस तरीके से खेड़ा का, क्योंकि जिक्र भी होता है कि यहाँ पे गुजरात के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ किस तरीके से जुल्म उठाए जा रहे हैं, उसको भी ओवैसी बुनाने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि वही मुद्दा उनके चुनावी मुद्दों में से एक है। हालांकि अभी तक ओवैसी की जो पार्टी है उनके जरिए अपने 5 कैंडिडेट के अलावा ज़्यादा कैंडिडेट के नाम अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि ये सारे जो मुद्दे हैं लगातार गुजरात के अंदर 5 सालों में जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके के हादसे हुए हैं तो उसको ओवैसी उठा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अलग अलग मुद्दों को, चाहे वो गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई मौत हो या फिर जो मोरबी का हादसा हो, इनको लेकर अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। अर्पिता। बिल्कुल गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, अब रेलवे ने हालांकि क्लियर किया है कि वहां पर कुछ काम चल रहा था और इस वजह से, क्योंकि जब कोई ट्रेन स्पीड में होती है तो कुछ वहां पर ईंट या कुछ भी आपके शीशे में लग गया होगा। वैसे ये कह रहे हैं कि ये हमला हुआ है। अब सवाल यही है कि जब इतनी ट्रेन स्पीड में होगी तो कोई कैसे निशाना साध लेगा उसके अंदर, एक बार नहीं 2 बार ऐसे मारने की कोशिश करेगा। फिलहाल गुजरात चुनाव है और ऐसे में ये सारी बयानबाजियों का एक तांता लगा हुआ है। रैली और तमाम चीजें इस वक्त गुजरात में हो रही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।